बताती है डोमिनो एक बहुत बड़ा हथियार है जो हिप्नोसिस डिपार्टमेंट में रखा गया है। उस हथियार को डिवीजन कहा जाता है क्योंकि वो एक डिवीजन कंपनी से जुड़ा हुआ है। उस हथियार से कुछ लोग दुनिया में तबाही फैलाना चाहते थे। वो आदमी बताता है कि लिव ने कुछ वक्त पहले उनके लिए सबूतों को इकट्ठा भी किया था। डैनी समझ गया था कि इसका कनेक्शन कहीं न कहीं उसकी बेटी से जुड़ा हुआ है। डियाना फौरन इस बात को समझ गई थी कि जो आदमी इन्हें सब कुछ बता रहा था वो भी लिव के कंट्रोल में था। तभी फौरन वहाँ पर लिव आ जाता है जिसने दोनों पर हमला कर दिया था। वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लिव के कंट्रोल में थे। डैनी वहाँ पर एक आदमी को मारता है और डियाना को लेकर बाइक पर बिठाकर ले जाता है। अब जाते हुए डैनी को फिर से आसमान पर बिल्डिंग्स नजर आ रही थी। वो एक जगह पर फंस चुके थे जिधर बहुत से ऑफिसर्स लिव के साथ थे जो इन्हें पकड़ने आ रहे थे। डैनी जब उन ऑफिसर्स की आंखों में देखता है तो वो उसे पकड़ने की बजाय लिव को ही पकड़ लेते हैं। डैनी भी इस बारे में कुछ नहीं जानता था। डैनी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर डियाना को ये लग रहा था कि डैनी के अंदर बहुत सी अजीब ताकतें हैं। अब ये सब कुछ क्यों और कहां से कैसे शुरू हुआ था, इस बात का पता लगाने ये एक हैकर के पास आते हैं। हैकर यानी कि वो इंटरनेट की किसी भी चीज को कंट्रोल करके अपने मुताबिक चला सकता था। उसके पास डोमिनो हथियार का सारा डाटा मौजूद था। जब ये उसके पास पहुंचे तो उस हैकर ने अचानक से डियाना को पकड़ लिया था। बाद में उस हैकर को पता चलता है कि डियाना तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। अब ये तीनों मिलकर अंदर आते हैं। डैनी जब उसकी सारी हैकिंग की महारतें देखता है तो हैरान हो गया था। यहाँ पर अब वो इन्हें उस हथियार के बारे में बताने लगता है। तभी डैनी एक औरत की तस्वीर देखता है जिसे देखकर वो हैरान हो गया था क्योंकि वो उसकी बीवी की तस्वीर थी। वो जब उसके बारे में पूछता है तो हैकर बताता है कि ये एक हिप्नोटिक है। ये बातें डैनी को अपनी बीवी के बारे में पता ही नहीं थी। वो उदास होकर कमरे में आकर बैठ जाता है जहाँ पर डियाना उसके लिए ड्रिंक लाती है। इसे अब अपनी बीवी के साथ गुजारे हुए सभी लम्हे याद आ रहे थे। उसे ये बात पता ही नहीं थी कि उसकी बीवी एक हिप्नोटिक कब बनी। डियाना के जाने के बाद डैनी को फोन आता है जिसमें कोई उसे डियाना को मारने का कह रहा था। ये बातें सुनकर उसे न जाने क्या हो गया था। वो चाकू लेकर डियाना को मारने चाहता है। वो जब ये देखती है तो परेशान हो जाती है। वो समझ गई थी कि डैनी भी लिव के कंट्रोल में आ चुका है मगर वो किसी तरह उसे ठीक कर देती है। यहाँ पर डैनी को डियाना के अंदर अपनी बीवी का चेहरा नजर आ रहा था। रात को डैनी दोबारा उठता है क्योंकि उसे अपनी बीवी की बातें सोने नहीं दे रही थी। वो चुपके से आकर डियाना के दोस्त हैकर के कंप्यूटर में अपनी बीवी के बारे में सारी मालूमात देखने लगता है। जब वो अपने मोबाइल पर अपने साथ अपनी बीवी की तस्वीर को देखता है तो उसे अपनी बीवी की जगह डियाना नजर आ रही थी। ये सब डैनी के साथ क्या हो रहा था वो खुद भी इस बारे में नहीं जानता था। जब वो अपनी बेटी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है तो उसे यहाँ पर पता चला था कि डोमिनो असल में उसकी बेटी का ही दूसरा नाम है जो कि दो पावरफुल ताकतवर हिप्नोटिक की बेटी है और खुद भी बहुत पावरफुल और ताकतवर है। यहाँ पर दरअसल जिस औरत को ख्याल में डैनी अपनी बीवी देखा करता था वो असल में डियाना ही थी। डैनी और डियाना की याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी मगर अब भी डैनी को कुछ याद नहीं आता। यहाँ पर जब डियाना आती है तो वो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। वो बताती है कि तुम्हें याद नहीं उसे तुम ही लेकर भागे थे। तो अब डैनी को थोड़ा बहुत याद आने लगा था। वो कहता है हाँ मैं ही अपनी बेटी को लेकर भागा था। दरअसल मैं उन डिवीजन से अपनी बेटी को बचाना चाहता था जो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे थे। अब जब डैनी उन डिवीजन डिपार्टमेंट के लोगों को अपने सामने आने का कहता है तो सब कुछ बदल गया था। वहाँ पर सभी जो डैनी के साथ काम किया करते थे उसके सामने आ जाते हैं जिनको पहले भी हम लोगों ने डैनी के साथ देखा था। यहाँ पर कंपनी का डायरेक्टर भी था जो कोई और नहीं बल्कि लिव था। उसे हर हाल में डोमिनो चाहिए था यानी कि डैनी की बेटी। डैनी ने अपनी याददाश्त से इस चीज को मिटा दिया था कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा था, इसीलिए लिव उसके पीछे था। वो उसकी याददाश्त पर कंट्रोल करके उसकी बेटी की लोकेशन को जानना चाहता था, इसीलिए वो डैनी को ये बात बार बार याद करवा रहे थे मगर डैनी को अभी भी कुछ याद नहीं आया था। अब जब डैनी उस जगह से बाहर आता है जहाँ पर एक सारा सेट था, मतलब अब तक जो हमने सभी चीजें देखी वो डैनी के दिमाग में ही चल रही थी, असल कुछ भी नहीं था। डैनी को भी जब ये बात पता चली तो वो चौंक गया क्योंकि वो तो उस जगह से बाहर गया ही नहीं था। वहाँ पर डिवीजन के सभी लोग थे जो डैनी से उसकी बेटी का पता करना चाहते थे। लिव कहता है हमें ये चीज दोबारा से शुरू करनी होगी। तभी डैनी को ये लोग पकड़कर बेहोश कर देते हैं और उसे फिर एक कुर्सी पर बांधकर बिठा दिया गया था। उसके पास डियाना आती है जो उससे उसकी बेटी के बारे में पूछती है। डैनी अभी भी उसे कुछ नहीं बताता। अब उस पर एक्सपेरिमेंट तजुर्बे शुरू कर दिए गए थे। डैनी को फिर से हम दोबारा एक डॉक्टर के पास देखते हैं। वो बैठा अपनी बेटी के बारे में बात कर रहा था। फिर उसके दोस्त का मैसेज आता है तो वो उसके साथ चला गया। उन्होंने बैंक में एक चोर को पकड़ना था, मतलब लिव को। सारी कहानी दोबारा से डैनी के दिमाग में चल रही थी। अब इस बार इन्हें ये बात पता चल गई थी कि डैनी की याददाश्त जानने से पहले उसने डायरी में एक
एक जगह का पता लिखा था। अब डियाना भी समझ गई थी कि यहीं पर डैनी की बेटी होगी। उधर डैनी जो कि एक फॉर्म पर पहुंच गया था, वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ उस पर गन कर लेते हैं, जो असल में उसके मॉम डैड थे। डियाना भी इनके पास आ रही थी, जिसने इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया था। वो डिवीजन के लोगों को लेकर फार्म पर पहुंच गई थी। उधर डैनी के मॉम डैड इनका मुकाबला करने के लिए तैयार थे, क्योंकि वो किसी भी हालत में डैनी की बेटी को इन्हें नहीं देना चाहते थे। जब वहाँ पर डियाना आती है, डैनी के डैड डियाना को बताते हैं कि तुम्हारी याददाश्त पर इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया है। तभी वहाँ पर डैनी का दोस्त इन पर हमला कर देता है। वो दोनों बेहोश हो गए थे। जब वो डैनी के मॉम डैड को ऐसे देखती है, तो वहाँ पर डियाना को थोड़ा बहुत याद आता है। डैनी भी इधर पहुँच गया था। अब वो बताता है कि डियाना तो कभी डिवीजन का हिस्सा थी ही नहीं। लिव हमारी बेटी को शुरू से ही हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसके पास हिप्नोटिक ताकत थी। अब वहाँ पर उनकी बेटी आती है। डियाना अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश थी। उनकी बेटी डियाना यानी कि अपनी मॉम से कहती है कि अब हम मिलकर रहेंगे। ये कहकर वो लिव की तरफ देखती है। लिव की हालत भी खराब हो गई थी। वो सबको बताता है कि वो लोग किसी फॉर्म पर नहीं है। वो जगह वहाँ से फौरन बदलने लगी थी। डिवीजन के सभी लोग एक दूसरे को मारने लगे थे, क्योंकि डैनी की बेटी ने सबको अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसमें डैनी के मॉम डैड भी सबको मार रहे थे, जो अब तक जिंदा थे। यहीं पर लिव भी डैनी को मारने वाला था। तभी डियाना की बेटी अपनी मॉम को सब याद करवाती है कि आपको एक मास्क मैन ने पकड़ कर रखा हुआ था। ये बताकर वो लिव की तरफ देखती है और उसे मार देती है। डियाना को सभी बातें आहिस्ता आहिस्ता याद आ गई थी कि जब उनकी बेटी पैदा हुई तो वो डिवीजन में ही थे। वो डिवीजन में ही अपनी बेटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाना चाहते थे। उसकी ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, मगर उन्हें अपनी बेटी का ऐसे लोगों को मारना पसंद नहीं था। तो इसी वजह से इन सब कामों से दूर रखने के लिए डैनी ने अपनी बेटी को खुद से दूर रखा। और जो मास्क मैन डियाना के पास था, वो कोई और नहीं बल्कि डैनी था। उसी ने डियाना की यादों को मिटा दिया, ताकि उनकी बेटी का किसी को भी पता न चल पाए और डिवीजन के लोग उसका गलत इस्तेमाल ना करें। और उसने अपने साथ भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। डैनी ने ही अपनी बेटी को अपने मॉम डैड के पास छुपाकर अपनी और अपनी बीवी की यादों को मिटा दिया था, ताकि डिवीजन वाले कभी भी उसकी बेटी तक ना पहुंच पाएं। अब सबको सब कुछ याद आ जाता है। तीनों बहुत खुश थे। कहानी के आखिर में हमें लिव दिखाया जाता है, जो अभी भी जिंदा था। उसने डैनी की बेटी से डैनी के डैड को अपनी तरह दिखाकर मरवा दिया था। अब लिव आगे इन तीनों के साथ क्या करने वाला था, कोई भी नहीं जानता। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।